हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आपके लिए जो बुक्स स्टार्ट करने वाले हैं वो बालाजी प्रकाशन की बुक्स है और उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो जितने भी हमारे एक्टिव मेंबर हैं या जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और ज्वाइन कर रखा है, यानी मेंबरशिप हमारे चैनल की ले रखी है, ये वीडियो खासकर उन्हीं बच्चों के लिए है। एक दो वीडियो मैं पब्लिक करूँगा सभी बच्चों के लिए। लेकिन जो भी बच्चे अगर पूरी वीडियो देखना चाहते हैं एक्सरसाइज की फुल कंप्लीट, तो उनको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क भी कर सकते हैं और हमसे कॉल भी कर सकते हैं और हमसे पूछ भी सकते हैं। स्क्रीन पे आपके नंबर दिखाई पड़ रहा होगा, तो उस नंबर पे आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है। तो चलते हैं और हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। देखिए हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमसे कॉल कर सकते हैं। 94 55 53 और ये हो जाएगा 75 का H। ठीक है। इस नंबर पे आप हमसे कॉल करके भी पूछ सकते हैं किस तरीके से आपको चैनल से हमारे जुड़ना है और किस तरीके से हमारे कोर्स को आपको ज्वाइन करना है। ठीक है। तो इसके ज्वाइन करने के लिए हमने 3 कैटेगरी रखी है, तो आप उनको आप देख लीजिए, बट जो भी आपको पसंद आए वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक। तो हम लोग हमारा उद्देश्य यही है कि कम बच्चों में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। तो आप लोग ज्वाइन कीजिए और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा वहाँ पे। ठीक है। तो चलते हैं। देखिए ये हमारे पास अध्याय 1 है। जो बुक्स हमारे पास है मैंने आपको बताई है, ये हमारे पास बालाजी प्रकाशन की बुक्स है। और ठीक है, बालाजी प्रकाशन की बुक्स है और अच्छी बुक्स है, ऐसा नहीं है। बुक्स ये थोड़ी अच्छी बुक्स है। और डॉक्टर मनोहर रे की भी बुक्स अच्छी है, उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, तो अगर वो आपको चाहिए तो आप बताइएगा, मैं आपको उनका भी सलूशन दे दूंगा। ठीक है। और यहाँ पे अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे अपने चैनल पे, बालाजी प्रकाशन की बुक्स स्टार्ट करेंगे। तो जो भी हमारे नए बच्चे हैं या जिन्होंने अभी तक कोर्स को नहीं पढ़ा है, वो सभी बच्चे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बावजूद हम इसकी गारंटी पूरी लेते हैं कि आपको मैथ में हम टॉप कराएंगे। ठीक है। कैसे करना उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको एक एक क्वेश्चन का बिल्कुल बहुत ही बेसिक तरीके से उसका मैं सलूशन आपको दूंगा यहाँ पे। तो चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है। तो देखिए ये हमारे पास है प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली कितनी है हमारे पास? 1 तो ये प्रश्नावली हमारे पास है 1.1। आपकी स्क्रीन पे आपको प्रश्नावली दिखाई पड़ रही होगी और इसका क्वेश्चन नंबर भी हमको ये पहला ही दे रखा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है? ये पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक। तो देखिए क्वेश्चन आपको पहला दे रखा है 1152 व 1664 को पूर्णतः विभाजित करने वाले सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको क्वेश्चन जब आप सोल्व करते हैं तो उस क्वेश्चन में कुछ कीवर्ड होते हैं। कीवर्ड आप समझ सकते हैं। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड का मतलब होता है कि आप एक दो पॉइंट ऐसे पकड़िए कि जिससे आपको ये पता चल जाए कि क्वेश्चन में आपको करना क्या है। अब देखिए यहाँ पे इसने बोला है सबसे बड़ी, कीवर्ड यही है। क्या बोला है यहाँ पे? सबसे बड़ी बोला है। तो सबसे बड़ी का मतलब होता है, जब देखिए कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको सबसे बड़ी संख्या लिखा आ जाए तो तुरंत आप समझ जाइए कि आपको उसका HCF निकालना है। क्या निकालना है आपको? HCF। HCF होता है हिंदी में मासा पा। ये आप तो जानते ही होंगे इतना। मासा पा होता है। ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? मासा पा निकालना है, यानी आपको HCF निकालना है। ठीक है। तो हम देखते हैं 1152 और 1664 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए आपके पास दो तरीके हो सकते हैं। ठीक। अब दो तरीके कौन कौन से होंगे वो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बता देता हूँ। देखिए अब सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, आप यहाँ पे संख्या लिख लीजिए। आपको दो संख्या दी गई, 1152 दी गई है और एक दी गई है 1664 दी गई है। ठीक है। अब आपको इतना ज्ञान तो होगा ही, इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 1664 हमारी बड़ी है। तो हम लोग इस तरीके से चिन्ह लगाएंगे। जिस तरफ संख्या बड़ी होती है उस तरफ हम, जो हमारा हमने चिन्ह लगाया उसका मुंह खुला होता है और दूसरी तरफ बंद होता है। जैसे ये हमने चिन्ह लगाया तो इस साइड संख्या बड़ी होगी और इस साइड संख्या हमारी छोटी होगी। ओके, इतना आपको क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे
अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक विभाजक प्रमेयिका है, आपको पता होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विभाजक, ठीक है, विभाजक प्रमेयिका, ठीक है, विभाजन प्रमेयिका से। तो ये भाग विधि होती है एक तरीके से, केवल नाम है, ये भाग विधि होती है। और देखिए किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो हमारे पास छोटी संख्या है, तो छोटी हमारे पास क्या है, ये, इसको हम नाम देते हैं ए बराबर हमारे पास हो जाएगा 1152, और बी बराबर हमारे पास हो जाएगा 1664, ठीक। तो अब हम लोग डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए जो छोटी संख्या उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यानी 1152 को हमने यहाँ पे लिख लिया, और 1664 को यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब देखिए डिवाइड करेंगे, तो देखिए जब हम लोग भाग करेंगे, तो देखिए ये 1152 है, ये 1664, तो सीधी बात है भाग एक बार जाएगा, ठीक है। ये चीजें आपको आनी चाहिए। देखिए आप इस तरीके जब लिखते हैं, तो यहाँ पे जो संख्या होती है वो हमारी होती है भाज्य, और यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं वो हमारा होता है भाजक, ठीक है। यहाँ पे जो हम लिखते हैं वो क्या होता है, हमारा भाजक होता है, और यहाँ पे जो हम लिखते हैं वो होता है हमारा भागफल। कितना होता है, भागफल। और नीचे जो हम लोग लाते हैं वो हमारा होता है शेषफल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, शेषफल, ठीक। तो देखिए अब यहाँ पे जब डिवाइड किया हमने, तो हमारा एक बार गया, तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1152 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1152 लिखिए। अब हमें करना होता है घटाना, यानी माइनस। तो देखिए अब माइनस जब हम लोग करेंगे, तो देखिए 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2, 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 1, और यहाँ पे 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 5, ठीक। इतना बचा। अब आपको क्या देखना है यहाँ पे, अब देखिए अब जो हमारा 1152 है वो ज़्यादा हो गया है, और ये संख्या हमारी कम हो गई है, यानी कि अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारा 512 है वो छोटा है किससे, 1152 से, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अगेन डिवाइड करेंगे। अब 512 का भाग इसमें देंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1152, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम लोग भाग करेंगे, तो देखिए ये 2 बार चला जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं। देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 एकम 2 हो जाएगा, और 5 दूनी 10, यानी 512 दूनी होता है 1024। अब माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 है, तो 2 में से 4 जाएगा ना, तो हासिल लाएंगे, तो यहाँ पे होगा 10, 10 में से 4 जब हम माइनस करेंगे, तो कितना बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कितना था आपके पास, 5 था, एक ले लिया था, 4 बचा, 4 में से 2 जाएगा, तो कितना बचेगा 2, और ये बचेगा 1, ठीक। अब देखिए अब 512 हमारा जो है वो बड़ा हो गया किससे, 128 से, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 128 का भाग देंगे 512 में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग भाग करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 512, तो ये कितनी बार चला जाएगा, ये चला जाएगा 4 बार। कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 512 लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे आप जब लिखेंगे 512, 128 चक्कू 512, तो ये हमारा पूरा पूरा कट गया, ठीक। यानी कि अब हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक। तो जब रिमाइंडर हमारा 0 आ गया है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि HCF किस किस का निकाला था हमने, 1152 का और 1664 का। तो कितना हमारे पास है, यहाँ पे जो नंबर लिखा होता है वो हमारा HCF होता है, तो ये हो जाएगा 128। यानी जो हमसे सवाल में पूछा गया था बड़ी से बड़ी संख्या, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या हमारी कितनी होगी, 128 हमारी बड़ी से बड़ी संख्या होगी, ठीक। जो 1152 और 1664 दोनों को क्या करेगी, पूरी पूरी विभाजित कर देगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसको भी हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं जल्दी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, यहाँ पे क्वेश्चन हमने पहले से ही लिख रखे हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन दिया गया है 2। ये इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी हैं वो एग्जाम्पल जो होते हैं, यानी जो आपके बहुविकल्पी होते हैं वहां पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक, यानी जो आपको धनात्मक पूर्णांक दे रखा है, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक लिखा हो, ठीक है। यानी धनात्मक लिखा हो और समपूर्णांक हो। तो देखिए इनको लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सम धनात्मक पूर्णांक जब भी हम लोग लिखते हैं, तो वह संख्या, तो जब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमको क्या लिखना है, धनात्मक सम पूर्णांक हमको लिखना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं 2024 जो 2022 का जो यूपी बोर्ड का एग्जाम हुआ था,
वहां इस क्वेश्चन को पूछा गया था। ठीक है, तो इसका भी आप लोग ध्यान रखें कि जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ज्यादातर वो क्वेश्चन हमारे रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग 2022 में पूछा गया था और ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा इंपॉर्टेंट, तो इसको आप लोग आईएमपी कर लीजिए और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो इसने केवल इतना पूछा है कि सम धनात्मक पूर्णांक बताइए। तो देखिए धनात्मक पूर्णांक जब हम लोग लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए धनात्मक पूर्णांक, और कौन सा लिखना है हमें, सम का लिखना है, सम धनात्मक पूर्णांक। तो आपको 2m ही लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने m दे रखा तो हमने m लिख लिया। अब हो सकता है m ना दिया हो तो q दिया हो तो हम 2q लिखते, हो सकता है 2n, यहाँ पे m की जगह पे n भी दे तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी 2 लगा देंगे उसके आगे। तो हमने क्या किया, ये हमें धनात्मक पूर्णांक है, इसके आगे हमने केवल 2 लगाया यानी 2m लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, धनात्मक समपूर्णांक हो जाएगा। ठीक, अब आता है कि m की जगह रखेंगे क्या। तो m की जगह पे आप रखेंगे 1 2 3, इस तरीके से आप गिनती रखते जाइए तो आपको जितने भी नंबर मिलेंगे वो सब हमारे कैसे होंगे, सम होंगे। अब देखिए जैसे आपने 1 रखा, यहाँ पे 1 रखें तो कितना मिलेगा 2, 2 रखेंगे तो कितना मिलेगा 4, और यहाँ पे जब 3 रखेंगे तो कितना मिलेगा 6। तो इस तरीके से हमें क्या मिलेंगे, धनात्मक समपूर्णांक मिलेंगे। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो जब भी आपसे इस तरीके का क्वेश्चन आए कि धनात्मक समपूर्णांक बताइए, तो आप इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। यानी आपको सीधा याद रखना है कि 2m होता है, कितना होता है, सम संख्या आपसे जब भी पूछी जाए, सम धनात्मक पूर्णांक पूछा जाए तो आपको 2m पे टिक कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा इंपॉर्टेंट है। क्या दिया, किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक धनात्मक विषम, अगली बार हमसे क्या पूछ दिया, विषम, विषम को लिखा जा सकता है। और ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो देखिए किस तरीके से आप लिखे, अभी हमने धनात्मक सम लिख के दिखाया था, अब हम लिखेंगे विषम। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा धनात्मक विषम। ठीक है, धनात्मक विषम। तो देखिए धनात्मक विषम, अभी हमने सम लिखा था तो सम में एक जोड़ दीजिए, आप 2 होता 2 में एक जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 3, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 3 हमारी कैसे होती है, विषम। तो इसको आप जब लिखेंगे तो लिखेंगे 2m प्लस 1 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 2m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आप जब m बराबर पुट करेंगे 1 2 3, इस तरीके से आप पुट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आप m बराबर जब 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 मिल जाएगा। जब 2 रखेंगे 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। जब 3 रखेंगे तो देखिए कितना आएगा, 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाए। तो देखिए 3 5 7 ये हमारी इस तरीके से क्या आती रहेंगी, अभाज्य संख्या हमारी आती रहेंगी। अब जैसे मैंने 4 रखे हैं तो यहाँ 4 दूनी 8 होगा और एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9। तो देख सकते हैं आप लोग कि जब हम लोग यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमारा 3 5 7 9 ये हमारे सब क्या आ रही हैं, विषम संख्याएं आ रही हैं। तो जब आपसे धनात्मक विषम संख्या के लिए बोला जाए तो आपको ये लिखना है 2m प्लस 1, और जब आपसे सम के लिए बोला तो आपको लिखना है 2m। ओके, आई होप दोनों क्लियर क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 5 की तरफ और उनको हम देख लेते हैं। अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन पहला बताया था सेम वही क्वेश्चन ये हमको दिया गया है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 5 दिया गया, निम्नलिखित संख्याओं के एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास विधि तो बहुत सी है, एक फैक्टर गुणनखंड वाली विधि भी है, भाग विधि से भी हम लोग लगा देते हैं। तो हम लोग ज्यादातर यहाँ पे भाग विधि वाली ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दे रखा है ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए इस ये हमारे पास है 405 हमें दिया गया और ये हमें दिया गया 2520 दिया गया। कितना दिया गया 2520 हमको दिया गया है। इसको दोबारा लिख देते हैं हम लोग, कितना है 2520। अब आप लोग खुद देख सकते हैं ये संख्या हमारी बड़ी है। ठीक है, तो जो संख्या हमारी बड़ी होती है उसको हम बी नाम देते हैं, जो छोटी होती है उसको हम लोग ए नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए हम छोटी वाले से बड़ी वाले में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 405 और इसका हम भाग करेंगे किसमें 2520 में। ठीक, तो देखिए ये कितनी बार चला जाएगा, ये अप्रोक्सीमेट 6 बार चला जाएगा। देखिए 6 पंचे होता है 30, हाथ कितना बचेगा 3, तो हमारा 0 है तो 3 आ जाएगा और ये हो जाएगा 6 चौक 24। ठीक, तो आप लोग देख सकते हैं। और जब इसको माइनस करें तो 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा। यहाँ 12 है, यहाँ पे कैरी लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 12, यानी 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 9, आगे हमारा 0 0 बचेगा। ठीक है,
अब आप लोग देख सकते हैं जो हमारे पास 90 आया है, ये छोटी संख्या हो गई है किससे, 405 से। ठीक, तो हम लोग क्या करें, 90 का भाग करेंगे हम लोग 405 में। ठीक है, तो देखिए कितनी बार चला जाएगा, ये भी 4 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 चौक 36 यानी कि 360। ठीक, माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ पे हाथ से लेके आएंगे 10 होगा, 10 में 6 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं जो हमारा 45 है वो 90 से छोटा है। 45 जो है वो हमारा क्या है, 90 से छोटा है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब 45 का भाग देंगे 90 में। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग सोल्व करें 45 दूनी कितना होता है, 90 होता है, तो ये हमारा पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक, तो आप लोग देख सकते हैं इसका HCF कितना मिला हमको, 45 आंसर हमारा आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इस तरीके से कि HCF जो हमारे पास आया 405 कामा 25 20, तो कितना आया इसका, इसका एलसीएम आया हमारे पास, HCF जो आया है वो 45 आया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसी का हमें सेकेंड पार्ट भी दे रखा है, तो सेकेंड पार्ट को हम लोग नेक्स्ट पेज पे उतार लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड में हमें दिया गया था 960, और हमें कितना दिया गया था, और दिया गया हमें 1575। ठीक है, 1575, तो इसको हम लोग जब सोल्व करें तो आप लोग देख सकते हैं 960 हमारा छोटा है और 1575 हमारी बड़ी संख्या दी गई है। ठीक है, तो देखिए अब 960, तो ये हमारा हो जाएगा ए और ये हमारा हो जाएगा बी। तो देखिए जब भाग करेंगे तो हम लोग किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे लिखा मैंने 960 और भाग करते हैं 1575 का। ठीक है, तो देखिए ये अब 2 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये एक बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, एक बार। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 960। ठीक, माइनस करेंगे तो 5 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा 5, और 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 1, और 15 में से जब हम लोग 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो हमारे पास बचेगा 6। अब आप लोग देख सकते हैं 900 जो 60 है वो हमारी बड़ी हो गई है कितने, 615 से। तो हम लोग क्या करें, 615 का डिवाइड करेंगे 960 में। ओके, तो ये भी देखिए एक ही बार जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 615, और माइनस करें, देखिए यहाँ पे 0 है तो 0 में से 5 जाएगा नहीं, तो आप एक हासिल लाएंगे तो 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 5, यहाँ बचा 5, 5 में से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा 4, यहाँ कितना बचा है हमारे पास 3, 9 है, 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, यानी 345 बचा हमारा। ठीक है, अब क्या करते हैं, 345 का भाग देंगे हम लोग 615 में। ठीक है, तो देखिए कितनी बार चला जाएगा, तो ये एक ही बार जाएगा, तो एक यहाँ पे लिखते हैं और 345 हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, और 5 में से देखिए 5 घटाएंगे 0 बचेगा, यहाँ कितना बचा हमारे पास 11 हो जाएगा, 11 में से 4 जाएंगे तो बचेगा हमारे पास 7, कितना बचेगा हमारे पास 7 बचेगा। ठीक है, और यहाँ बचेगा 5 में से 3 जाएंगे तो 2, कितना बचा 270 बच गया हमारे पास। ठीक, अब देखिए अब 270 का हम लोग 345 में भाग देंगे तो ये भी एक ही बार जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं 270, यहाँ कितना बचेगा 5, और 14 में 7 जाएगा तो 7 बचेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं 75 का भाग देंगे 270 में, जैसे जैसे छोटी होती जाएगी वैसे हम लोग भाग चेंज करते जाएंगे। तो देखिए जब ये जाएगा 203, 3 बार चलाएगा, 7 तियाँ 21, 5 तियों 15, 7 21, 2 22 हो जाएगा। ठीक, माइनस करेंगे तो यहाँ 5 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा 4, कितना बचा 4। अब क्या करते 75 में भाग देंगे 45 का, तो यहाँ पे हम भाग दे देते हैं 75 में, तो ये जाएगा एक बार, यहाँ कितना आ गया 45, माइनस करेंगे 0, 0 बचा यहाँ पे। ठीक है, कितना बचेगा यहाँ पे 0 बचेगा हमारा। ठीक, तो हम 0 लिख लेते हैं, और 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ थोड़ा सा, तो देखिए 30 का भाग अब हम लोग देंगे कितने 45 में, तो ये जाएगा 30 एकम 30, तो यहाँ बचेगा हमारे पास कितना 15। अब 15 का 30 में जब देंगे तो आएगा 15 दूनी 30, तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा पूरा पूरा कट गया है। ठीक है, तो अब जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा देखो, तो अब जो हमारा आंसर आएगा
वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हम लिखेंगे HCF। ठीक है, कितने का हमने निकाला था, HCF निकाला 960 का, 960 कामा 1575। ठीक है, तो इनका जो HCF आएगा वो हमारे पास आया है 15। ठीक, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसको हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन 5। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 और 6, दोनों आपकी स्क्रीन पे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 और 6, इसमें बोला गया है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 61 से भाग विभाजित करने पर भागफल हमारा कितना आ जाए, 27 आ जाए, और शेष फल हमारा 32 आ जाए। ठीक है, तो संख्या ज्ञात करनी है कि वो संख्या ज्ञात है जिसमें हम भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या दे रखा है, जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर कितना होता है हमारे पास, बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, अब देखिए ए हमें ज्ञात करनी है, ए हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। और ये जो वैल्यू जिससे भाग विभाजित करने हो, तो ये हो गया हमारा, ये हमारा हो जाएगा बी। तो हम इसको देते हैं बी बराबर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि बी बराबर हमें दिया गया 61, और भागफल जो होता है वो हमारा होता है क्यू, तो क्यू बराबर हमें दे रखा है 27, और शेषफल को हम लिखते हैं आर, आर हमें दे रखा है 32। ठीक, ये वैल्यू हमको दे रखी है और हमको ए निकालना है। ठीक है, ए हमको निकालना, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। सूत्र मैं एक बार हिंदी में भी लिख देता हूँ, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, और प्लस होता है शेषफल। तो यही फार्मूला हमने शॉर्ट में लिख रखा था। ठीक है, तो देखिए हमारे पास हो जाएगा ए, भाजक हमारे पास है 61 गुणे भागफल हमारे पास है 27, और प्लस कितना हो जाएगा 32। ठीक है, अब देखिए जब आप लोग यहाँ पे गुणा करेंगे 61 और 27 का, तो गुणा आप कर लीजिए, तो ये आएगा 1647। गुणा तो आपको आते ही होंगे, तो 1647 प्लस हम लोग करेंगे 32, तो ये जोड़ेंगे 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 7 6 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी वो संख्या हमारी कितनी होगी, 1669 होगी। अगर हम 61 से इसमें भाग करेंगे तो हमारा भागफल आएगा 27, और शेष फल हमारा बचेगा कितना, 32 बचेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 हमें और दिया गया, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या दी गई 13 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 31 आ जाए और शेषफल हमारा 32 आ जाए। ठीक है, संख्या हमको दी गई है, लेकिन ये पूछा किससे हम भाग करें। तो देखिए इसके लिए फार्मूला हमारा सेम वही है, ये हमको दे रखा है ए बराबर कितना दे रखा, 13 65 दे रखा, और भागफल है तो क्यू बराबर हमारे पास है 31, और शेषफल है तो आर बराबर हो गया 32, यानी हमको यहाँ पे निकालना है बी। ठीक है, तो देखिए फार्मूला होता है ए बराबर वी क्यू प्लस आर। तो ए की वैल्यू हमें दे रखी है 1365 बराबर, ये हमारे पास हो जाएगा 31, और गुणा हो जाएगा बी, और प्लस का आर हमारे पास है 32। अब देखिए 32 को इधर भेजें तो हो जाएगा माइनस का, तो बी गुणे 31 बराबर हो जाएगा 1365, और माइनस हो जाएगा कितना, 32। तो जब हम लोग घटाएंगे तो देखिए 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 3, 6 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 3, तो ये बचेंगे 13। तो ये आ गया 31 बी बराबर। ठीक है, तो यहाँ से जब हम बी बराबर निकालेंगे तो 1333 अपॉन में कितना आ जाएगा 31, 31 एकम होता है 31, और इसको हम लोग काटेंगे तो 31 चक्कू चला जाएगा, और यहाँ पे बचेगा हमारा, तो ये जाएगा 3 बार, 3 बार ये हो जाए, तो बी बराबर हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 43 आ जाएगी। ठीक, तो आज हम लोगों ने जो क्वेश्चन सोल्व किए हैं वो हम लोगों ने अति लघु उत्तरीय प्रश्न के, हमारे 6 क्वेश्चन थे, तो 6 क्वेश्चन आज हमने सॉल्व कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग लघु उत्तरीय वाले प्रश्न सॉल्व करेंगे, और ये वास्तविक संख्या हमारा चैप्टर था, मैंने आपको पहले भी बताया था।
तो अगर आपको हमारे वीडियो के नोट्स चाहिए, पूरा सब कुछ चाहिए, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और जो हमने मेंबरशिप रखी है उसको आप लोगों को ज्वाइन भी करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें आपको मिल सकती हैं। ठीक है फ्रेंड, तो तब तक के लिए थैंक यू। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रश्नावली 1.1 पार्ट 2। पहले पार्ट में हम लोगों ने अति लघु उत्तरीय प्रश्न सॉल्व कर लिए थे, तो आज हम लोग उनके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास जो एक्सरसाइज है 1.1 है, ठीक है। और जो प्रकाशन है वो हमारे पास है बालाजी, ठीक है। बालाजी बालाजी प्रकाशन की ये बुक्स है हमारे पास। तो इसमें इससे पहले जो वीडियो हमने बनाया था पार्ट 1, उसमें हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्न जितने भी थे वो हमने कंप्लीट किए थे। तो आज हम लोग जो सीरीज लेके आए हैं वो लघु उत्तरीय प्रश्नों की है, यानी 4 टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे। उसका जो वीडियो है पहले वाला अति लघु वाला, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या आप आई बटन पे जाकर भी देख सकते हो, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि यदि आप हमारी क्लास लेना चाहते हैं, लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे जो ज्वाइन दिया गया उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आप हमारे वीडियो को ज्वाइन करके और उनको देख सकते हैं, ठीक है। आपको थोड़ा सा पेमेंट करना होगा, तो पेमेंट आप कर दीजिएगा। इससे हमें भी थोड़ी हेल्प मिलती है और आपको भी हेल्प मिलेगी। हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया हमको। यदि 408 तथा 1032 के एचसीएफ को 1032 माइनस 408 गुणे 5 के रूप में प्रकट किया जाता है, तो एम का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें यहाँ पे एम की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमें दिया गया ये एचसीएफ दिया गया, और किसका 408 और 1032। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 4008 और 1032 का सबसे पहले निकालेंगे एचसीएफ। तो देखिए आपको जो संख्या दे रखी है 4008 दे रखी है, ये हमारी छोटी संख्या है, और 1032 हमारी बड़ी संख्या, ठीक। तो सबसे पहले हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो हम जब एचसीएफ निकालेंगे किसका, 408 का और 1032 का। 400 जो 8 है वो हमारी छोटी संख्या है, और 1032 हमारी बड़ी संख्या, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8। माइनस करेंगे देखिए, तो 2 में से 6 जाएगा नहीं, तो 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 6 बचेगा। यहाँ बचा 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा 10, 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 2। अब देखिए 216 हमारा छोटा हो गया और 408 बड़ा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 408। ओके। अब देखो अब हम डिवाइड करेंगे, तो अगर हम 2 बार करते हैं तो ये हो जाएगा 432, ठीक है। तो ज्यादा हो जाएगा तो हम इसको 1 बार ही रखते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 200। माइनस करते हैं तो 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। यहाँ 0 है तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, ठीक। और यहाँ पे कितना है हमारे पास 4, और एक हाथी ले लिया तो 3 जा, 3 में से 2 जाएगा तो 1। ओके। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे 192 हमारा छोटा हो गया, तो 216 को यहाँ पे ले लेते हैं। ये हमने आपको पहले वीडियो में बताया किस तरीके से आप एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। देखिए ये 1 टाइम चला जाएगा, डिवाइड सबको आते हैं, और यहाँ पे जब हम रखेंगे तो 6 में से 4 जाएगा, 2 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। यहाँ कितना है 11 है, ये हाथ लेके आए 11 बचा ना, 11 में से 2 9 जाएगा तो बचेगा। ओके। अब देखिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ, तो ये हो गया 24। अब 24 का डिवाइड हमें करना है 192, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेट जाएगा 8 का। देखिए 8 चक्कू होता है 32, कैरी कितना बचेगा 3 बचेगा, और 8 दूनी 16, 3, ठीक। तो ये हमारा पूरा पूरा कट गया। अब देखिए यहाँ पे हमें दिया गया था कि जो एचसीएफ है 408 का और 1032 का, इसको हम लोग लिख सकते हैं, कितना आया हमारे पास 24 है, ठीक है। और उसी को इन्होंने एचसीएफ को इस तरीके से लिख के दिखाया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1032, ठीक है। किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग 1032 एम
और माइनस हो जाएगा 408 गुणे 5 और बराबर हमारा हो जाएगा 24, क्योंकि एसटीएफ कितना मिला हमको 24 मिला। तो ये हो जाएगा 1032 माइनस ये हो जाएगा 8 × 5 = 40 की 0 वहां से 4, तो ये 40 आ जाएगा। और इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 20 और बराबर में कितना है 200, ये बचेगा 24। ठीक है, अब इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, तो ये हो गया 1032 m और बराबर हो जाएगा हमारे पास 24 + 204। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा 24 और 40 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 62, तो हो जाएगा 2062। ठीक, यहाँ पे m और था, तो देखिए m बराबर जब निकालेंगे तो हो जाएगा 20, 62 और अपान में 1000। तो इसको हम काटेंगे तो ये 1 टाइम जाएगा और ये 2 टाइम। ठीक है, तो देखिए m बराबर हमें कितना मिल गया, यानी कि यहाँ पे जो m की वैल्यू होगी वो कितनी होगी हमारी 2। ठीक है, क्वेश्चन आपको डाउट क्लियर हो गया? अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। ये हमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, उसको आप लोग लिख लीजिएगा, 9 यहाँ से हट गया तो 9 आप लिख। अब देखिए आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या है आपके पास? क्वेश्चन दिया गया है संख्या 165 और 255 का महत्तम समावर्तक एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं यहाँ पे भी आपको बता दूँ। देखिए सबसे पहले आप इसमें फाइंड करेंगे कि जैसे आपको जो संख्याएं दे रखी है 165 दे रखी है और एक 255 दे रखी है, तो इनमें बड़ा कौन ये? तो जो संख्या बड़ी होती है उसको हम ले लेते हैं ए। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको हम लेंगे ए, तो ये हमारा हो जाएगा बी और ये हमारा हो जाएगा ए। यूक्लिड विभाजन जब हम लोग लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, देखिए क्या होता है ए बराबर हो जाएगा हमारे पास बी क्यू प्लस आर। ठीक, ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक आर हमारा 0 नहीं आ जाए। ठीक, तो देखिए अभी मैं करके दिखा रहा हूँ। तो ए बराबर आपको कितना हो जाएगा 255 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल यहाँ पे लिखेंगे हम 165 और ये कितनी बार चला जाएगा, एक बार चलेगा। ठीक, अब देखिए मैं यहाँ पे रफ रफ कर रहा हूँ, इससे आपको समझ में आता है। अब देखिए क्या करेंगे आप, 165 का भाग करेंगे 255, तो मैंने बताया कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 165 माइनस करेंगे तो यहाँ 5 में 5 जाएगा 0, यहाँ आएगा 15, 15 में से 6 जाएगा तो बचेगा 9, यानी कितना बचा हमारे पास 90 बचा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 90। ठीक, जब तक 0 नहीं हो तब तक हमें प्रोसेस फॉलो करेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, 165 को यहाँ भेज देंगे। अब तो हमने यहाँ भेज दिया 165। ठीक है, बराबर अब जो 165 है वहां पे कितना आ जाएगा 90, यानी ये वाला यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला हमारा इधर से हो गया। अब देखिए 165 ये एक ही बार जाएगा, तो 90 दूनी होता है 180, तो हम 90 का भाग देंगे 165, तो देखिए ये भी एक बार चला जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 90, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5। अब 16 है तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 7 बचेगा। कितना बचेगा 7 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्लस का कितना बचेगा 75 बचेगा। ठीक है, और कोई फिर भी डाउट अगर रहता है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। अब देखिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब 90 आ जाएगा हमारा यहाँ पे और बराबर जहाँ 90 था वहां पे हम लिख लेंगे 75। ठीक है, और कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पे 90 में से 75 घटाएंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 15 बचेगा। ठीक, अब ये 15, अब हम इसको इस तरीके लिखेंगे। देखिए अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 75, हमने बताया तब तक हम प्रोसेस चलाएंगे जब तक ये वाला 0 नहीं बने। ठीक है, इक्वल अब 75 की जगह पे आ जाएगा 15। अब देखिए इसको हम डिवाइड करेंगे 5 और 15 अपना कितना होता है 75, तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा 0। ठीक, तो अब ये जो यहाँ पे लिखा है ये हमारा हो जाएगा HCF। तो हम बोल सकते हैं कि HCF जो हमारा होगा 165 और 255 का वो कितना आएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15। ठीक है, तो ये होती है हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ओके,
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और उसको भी हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 9। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है संख्याओं 272 और 1032 का एचसीएफ यानी मात्रा ज्ञात कीजिए, यूक्लिड विभाजन। अभी मैंने लगाया सेम वैसे ही क्वेश्चन ये भी लगेगा। तो इस क्वेश्चन को मैं छोड़ दे रहा हूँ आपके लिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है। तो और ये क्वेश्चन 2022 में आया। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे क्वेश्चन का आंसर सही बताते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। तब तक आप कमेंट कीजिए, लास्ट में मैं इस क्वेश्चन को आपको आंसर बता दूँ। ठीक है, तब तक देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए आपको जो क्वेश्चन 10 दे रखा है, 10 में बोला गया कि 657 और 963 के एचसीएफ को इस तरीके से लिखा जाता है। तो एक्स का मान गया, ये भी अभी हम क्वेश्चन एक लगवा चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको जो संख्या दी गई 657 और एक दी गई 963, तो ये हमारी बड़ी संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एल्गोरिदम हमको लगाना है, यानी एचसीएफ हमको निकालना है। तो हम क्या करते हैं, 657 का हम लोग भाग करेंगे 963, तो एक बार जाएगा। तो ये आ गया यहाँ पे 657 माइनस करेंगे कि 13 13 में 7 जाएगा, कितना बचेगा 6, या 5 में 5 जाएगा तो 0, और यहाँ कितना है 9, 9 में 6 जाएगा तो 3। अब इसको यहाँ पे लाएंगे हम लोग 657 को, क्योंकि ये बड़ा है तो ये जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 612। ठीक है, 3 6 12। तो यहाँ बचेगा कितना 5, यहाँ बचेगा कितना 4, 45 बचा। अब 45 को हम लोग इधर ले आएंगे और यहाँ पे हो जाएगा 306। अब देखिए 45 दूनी होता है 90, और 45 90 4 5 6, यानी कि 6 बार चला, 6 बचे 30, आंसर कितना बचेगा 3, और 6 चौक 24 3 27। ओके, माइनस करेंगे तो यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में 1 जाएगा, 10 में ये हैप्पीनेस हो गई, 10 में 7 जाएगा, कितना बचेगा 3, यानी कितना बचा हमारे पास 36 हमारे पास बचा है। ठीक है, बाकी यहाँ पे कर देता हूँ मैं। अब मैं 36 को यहाँ पे ले लूंगा और 45 यहाँ पे, तो देखिए कितनी बार जाएगा, ये एक बार जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 36। अब 45 में 36 मान कीजिए, कितना बचेगा 9 बचेगा। अब देखिए ये जो बड़ा है तो यहाँ पे ले आते हैं इसको, और ये हो जाएगा 9 चौक 36, यानी पूरा पूरा कट गया। तो हमारा यहाँ पे एचसीएफ जो निकला है, एचसीएफ वो कितना निकला हमारा 657 और 963, कितना मिला हमको 9, यानी हमारे पास एचसीएफ निकल है। ठीक, अब एचसीएफ निकल आया है, बाकी हम लोग क्या करें, देखिए ये हमारे पास था तो इसी के सामने हम लोग लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 657 प्लस 963 इंटू माइनस का 15 बराबर। अब कितना मिला ये हमको 9 मिला। ठीक है, तो ये हो जाएगा 657 माइनस, इसका हम लोग इसके अंदर गुणा कर देते हैं, तो या हम इसको इधर भेज देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट भेज देते, तो ये हो जाएगा 9, ये माइनस चिन्ह, तो ये हो जाएगा प्लस, कितना लिखेंगे यहाँ पे 15 गुणे, ये हो जाएगा 963। ओके, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये 657 एक्स बराबर, यहाँ से 9 हम लोग कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 15 गुणे, इसमें 9 कॉमन करें तो देखो 9 एकम 9, एक 0 हो जाएगा, 9 सत्ते 63। ठीक, इसको डिवाइड कर देते तो देखो 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, 2 बचा 9 तिया 27, तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 73 एक्स इक्वल, ये कितना बचेगा 1 प्लस, अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करें तो 15 सत्ते होता है 105, कितना होता है 105, तो हासिल हमारी कितनी बचेगी 10। ठीक है, कितनी बचेगी 10, तो 15 का गुणा 0 में करेंगे 0 आएगा, 15 का गुणा 0 में करेंगे कितना आएगा 0, तो एक 0 यहाँ पे हम लगा देते हैं। अब हासिल कितनी बची 1, अब 15 एकम 15 हो जाएगा, 15 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 16। ठीक, तो इसको हम लोग जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16 0 6, कितना हो जाएगा 16 0 6 हो। ठीक, मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, और जब डिवाइड आप करेंगे तो देखिए आपके पास क्या आएगा,
जब आपने ये ढूंढा तो और 73 का हमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 73 को हम लोग इधर भेजेंगे तो x बराबर हमारे पास जो 606 अपॉन 73, तो ये जाएगा 1 टाइम और ये चल जाएगा 22। ठीक, तो m बराबर हमारा जो आंसर आएगा 22 आ जाएगा। क्लियर। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11। 11 आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन दिया कि वह महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए जो 245 और 1029 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष फल कितना बचना चाहिए, 5। शेष फल कितना बचना चाहिए, 5 बचना चाहिए। यानी हमारे पास संख्याएं ये हैं, एक हमारे पास है 245 और एक है 1029। यानी हमें वो संख्या ज्ञात करनी है कि जब हम इसमें भाग करें तो हमारा शेषफल कितना आना चाहिए, 5 बचना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि शेषफल अगर 5 बचता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा नंबर है 245, इसमें से हम लोग 5 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 240। ठीक है। फिर हमारे पास कितना है, 1029 है, इसमें 5 माइनस कर देंगे, 13 जो बच रहा था तो ये बचेगा 1024। यानी ये हमारे पास संख्याएं थी जब हमारे पास शेष नहीं था। तो अब हमें ऐसी संख्या निकालनी है बड़ी से बड़ी जो इन दोनों को क्या करती हो, विभाजित करती। तो उसके लिए हमें करना होगा HCF। क्या करना होगा, हमें HCF करना होगा। ठीक, तो यहाँ पे मैं फैक्टर विधि लगा दी। तो देखिए यहाँ पे 240 दिया गया, तो अब 2 से काटेंगे तो यहाँ बचेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 120। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 60 बचेगा। फिर 2 से काटिए आप तो यहाँ कितना बचेगा, 30 बचेगा। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 15 बचेगा। फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 5, और 5 से काटेंगे तो 1। ये हमने फैक्टर कर दिए। अब देखिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसके फैक्टर 1024। वैसे तो हमें पता है लेकिन मैं कर दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 12, 500 कितना हो गया, 12। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 11, 2 पंचे और 2 छप्पन, यानी 256। फिर 2 से काटेंगे तो 1 टाइम 2 टाइम ये। फिर 2 से काटते हैं तो ये आ जाएगा 64। और फिर 2 से काटेंगे तो आएगा 32। और फिर 2 से काटेंगे तो आएगा 16। फिर 2 से काटते हैं तो 8। फिर मैं यहाँ पे काट देता हूँ 8 को। फिर 2 से काटता हूँ तो आएगा 4। फिर 2 से काटता हूँ तो 2, तो 2 से काटता हूँ तो 1। यानी इस तरीके से ये हमारे पास बन गया। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे फैक्टर लिख लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या फैक्टर है, 240। 240 के हमारे पास आए हैं 2, 1, 2, 3, 4। तो ये आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर आया 3 गुणे 5। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1024 के नंबर। देखिए कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बार है। कितनी बार है, 10 बार। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 5 बार हो गया, 5 बार हो गया तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब कितनी बार हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1 हो गया ये 10। अब हमें निकालना है HCF। अभी HCF में जो कॉमन होता है वो हमने देखिए यहाँ पे 4 बार है। दो कितनी बार है, 4 बार। तो यहाँ से हम लोग 2 4 बार उठा लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए 5 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 3 यहाँ पे, यहाँ नहीं। तो इनका गुणा कर देते हैं हम लोग। तो ये कितना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो वो संख्या हमारे पास क्या आ जाएगी, 16। यानी कि अगर हम 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेष 5 बचेगा। ठीक है। अगर आप ट्राई करना चाहें तो आप यहाँ पे 16 का भाग 245 में ही देके देख लीजिए। देखिए 2 16 एक कम 16, या कितना बचेगा 8, 5 का उतारा लेंगे, 16 पंचे 80। तो आप देख सकते हैं शेष हमारा कितना बच गया यहाँ पे, 5। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देख लेते हैं। 12 क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन CBSE बोर्ड में 2016 में पूछा गया। ठीक है, 2016 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो यूपी बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। वैसे तो देखिए यहाँ पे दिया कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, यानी ये हमको दे रखी है वैल्यू। ठीक, मैं हाईलाइट कर देता हूँ वैल्यू को। ये हमें दे रखी है क्या, कमरे की लंबाई,
ये दे रखी है हमको कमरों की चौड़ाई 6 मीटर 25 सेंटीमीटर और 4 मीटर 75 सेंटीमीटर हमें दे रखी है ऊंचाई। ठीक है, तो इसमें पूछा सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जिससे कमरे की वह पूर्ण रूप से मापी जा सके। तो देखिए इस टाइप के जब भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो वहां पे भी आपको HCF ही निकालना होता है। लेकिन सबसे पहले हमारा यहाँ पे काम ये है कि जो हमें मीटर और सेंटीमीटर दोनों में दे रखे हैं उनको हम एक यूनिट में चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको कमरे की लंबाई दे रखी है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कमरे की लंबाई। तो कमरे की लंबाई आपको दे रखी है 8 मीटर और 50 सेंटीमीटर। अब देखिए 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास अगर इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 800 मीटर, ये हो गया प्लस 50 सेंटीमीटर। तो इसको जब ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 850 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही हम लोग कमरे की चौड़ाई को चेंज कर लेते हैं। तो चौड़ाई हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए चौड़ाई हमको दी गई 6 मीटर और 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास हो जाएगी 625 सेंटीमीटर। मैंने डायरेक्ट कर दिया इसको। और फिर हमारे पास है 4 मीटर, ये हमारे पास क्या है? ऊंचाई है कमरे की। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊंचाई। तो ये हमारे पास कितने? 4 मीटर और 75 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगी हमारे पास 475 सेंटीमीटर। तो हमने इनको एक यूनिट में चेंज किया, यानी सभी को हमने सेंटीमीटर में बना लिया। अब इसने कहा है कि सबसे लंबी, तो हम क्या, सबसे लंबी छड़ की लंबाई जिससे कमरे की विमाएं पूर्ण रूप से मापी जाती है ये बताना। तो हम लोग क्या करेंगे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का हम लोग मासा निकाल। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लंबाई कामा चौड़ाई और कामा ऊंचाई, तीनों का हम लोग निकाल लेंगे क्या? HCF। क्या निकालेंगे हम लोग? HCF निकालते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम दो संख्या उठा लेते हैं। हमने पहली वाली उठा ली और दूसरी। ठीक है, तो इसमें हम लोग कंपेयरिंग करेंगे तो 625 है और एक हमारे पास है 850। तो ये संख्या हमारी क्या है? बड़ी है। जब ये संख्या अगर हमारी बड़ी है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड वाले रूल से हम लोग लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 625 और भाग करेंगे 850। तो देखिए एक बार जाएगा तो ये हो जाएगा 625। और जब इसमें से माइनस करेंगे, 625 माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा? यहाँ पे यहाँ बचेगा 0, 0 में से 5 जाएगा तो यहाँ कितना बचा? 5, यानी 10 में से 5 गया 5, यहाँ 4 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ 8 है, 8 में से 6 जाएगा तो बचेगा। अब आता है यहाँ पे 625। तो ये कितनी बार चला जाएगा? देखिए 225 है। ठीक है, अब अगर हम डिवाइड करेंगे 225 का 3 बार करते हैं तो 675 आता है। तो ये 2 बार ही हम लोग रखते हैं। ठीक है, 2 बार करेंगे तो आ जाएगा 450। यहाँ पे माइनस कर ले तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ आते जाएंगे 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 7, और यहाँ बचेगा 1। अब 175 का भाग करेंगे हम 225, तो ये एक ही बार जाएगा तो यहाँ जाएगा 175। माइनस करते हैं तो 0, और 12 में से 7 जाएगा तो बचेगा 5। ओके, अब देखिए इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 50 का डिवाइड अब हमें करना है 175। तो 75 यहाँ होता है 1.5, कितना होता है? 1.5। तो ये बचेगा हमारे पास 25। अब 25 का भाग हमें देना है 50। 25 दूनी कितना होता है? 50। यानी इन दोनों का जो HCF निकल के आया मेरे पास वो आया है 25। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, इस 25 का डिवाइड करेंगे इस वाले में। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे भी डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास क्या है, एक आया है 25। तो 25 हमारा छोटा होगा कितने? 475। तो हम लोग क्या करते हैं, 25 का डिवाइड करेंगे 475। देखिए 25 एकम 25 हो गया पहले। तो यहाँ पे लिख दिया हमने, 7 में 5 जाएगा तो बचेगा 2, 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 5 का उतारा लेंगे। 25 नेमा होता है 225। तो ये पूरा पूरा कट गया। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे पास HCF आया है तीनों का, 3 नंबर थे हमारे पास। एक 850 था, एक 625 था और एक 475। तो सबका जो आंसर आया वो आया 25 सेंटीमीटर। यानी अगर हम सबसे लंबी छड़ जो है वो 25 सेंटीमीटर की अगर रखें
तो ये हमारा आंसर होगा। लंबाई, सबसे लंबी लंबाई क्या हो जाएगी हमारे पास, 25 सेंटीमीटर होगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा हो, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है 13, सॉरी 13 क्वेश्चन। क्या दिया, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 तथा 967 को भाग देने पर शेषफल 5 और 7, देखिए सेम क्वेश्चन आ गया। क्या करेंगे, जो शेषफल बचता है उसको हम लोग माइनस कर दें, ठीक है। भाग देने पर तो हम लोग शेषफल संख्या निकालें, तो हमारे पास देखिए कितना था, 2053 है, और उसमें से हमें शेष बच रहा है 5, तो हमने 5 इसमें घटा दिए, तो हमारे पास बचेगा कितना, 248। कितना बचेगा, 248। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2048, ठीक है। फिर हमारे पास कितना है, 967 है, इसमें शेष बच रहा था 7, तो यहाँ बचेगा 960। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग जो एचसीएफ निकालेंगे तो हमें फैक्टर आने चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 2048 के फैक्टर करते हैं। तो देखिए ये हमारे पास कितना 1000 होता है, 1024 गुणे 2 का, 1024 गुणे 2 करते हैं अगर हम, तो हमारे पास फैक्टर आ जाए। हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 6 बार लिख लिया हमने। फिर लिखते हैं हम लोग, और यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार हो गया, क्योंकि 10 बार तो यही होता है, एक बार 11 बार आई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक बार और बढ़ा, 11। फिर हमारे पास आता है 960, और 960 के जो फैक्टर होते हैं वो हम लोग लिख देंगे। देखिए ये बनेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 6 बार हो गया, देखिए 2 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 32 32 64, ठीक है। कितना हो जाएगा, 64। तो यहाँ पर मैं एक बार इंटीग्रल 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 32 दूनी 64। अब देखिए 64 गुणे हमें क्या करना है, 5 ठीक है। या आप और अगर फैक्टर करना चाहें, देखिए मैं यहाँ पे आपको करके दिखा दूँ 960 के, तो इस तरीके से है, ठीक है। पहले आप 2 से काटेंगे तो यहाँ बचेगा 48, 4 को 80 बचेगा। फिर 2 से काटते तो यहाँ बचेगा 40 बचेगा। फिर 2 से काटते 1 को 20 बचेगा, और फिर 2 से काटते हैं तो यहाँ बचेगा 7, और फिर 2 से काटते हैं तो यहाँ बचेगा 3, और फिर 2 से काटते हैं तो यहाँ बचेगा 15, और फिर 2 से काट देते हैं, 3 से काटेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 5 बचेगा, और 5 से काटेंगे तो हमारे पास यहाँ पे गुणे में आएगा 5, और एक आएगा फैक्टर 3, ठीक है। इतना हमारे पास ये फैक्टर आ। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो कॉमन होगा भाई हम लोग निकालें, क्योंकि हमें एचसीएफ चाहिए, तो यहाँ लिख देते हैं HCF। कितने का चाहिए हमें, 960 का और 2048 का। तो ये कॉमन क्या है, 1 2 3 4 5 6 बार तो यही, तो जो कि 6 ही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं, तो यहाँ पर लिख, अब देखिए 2 की पावर 6 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, कितनी बार हो गया, 5 बार, एक बार और। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 16 32 दूनी 64, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 64 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी अगर हम 64 से भाग करेंगे तो हमारा शेष पर कितना आएगा, 5 आएगा, और यहाँ पे शेष पर हमारा 7। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास है स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हमारे दीर्घ स्टार्ट हो जाएंगे। तो दीर्घ के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। हर टाइप के क्वेश्चन का अलग अलग पार्ट बना के हम आपको देंगे, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया गया, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 और 542 को भाग देने पर 7, 11 और 15 शेष आता हो, ठीक है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये घटा दीजिए। तो हमारे पास जो संख्या है वो कितने, 398 है, पहले उसमें से आप 7 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 391 बचेगा। कितना बचेगा, 391। वैसे ही आपके पास 436 है, तो उसमें से आप 11 घटा दीजिए, तो यहाँ पे आपके पास कितना बचेगा, 425 बचेगा, ठीक है। फिर आपके पास है 542 है, तो उसमें से आप कितना घटाएंगे, 15 घटाएंगे, तो आपके पास जो संख्या बचेगी वो बचेगी 570, ठीक। अब इन सभी के आपको क्या करना है, फैक्टर करना। तो देखिए मैं एक एक का यहाँ पे फैक्टर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं करूंगा 391।
अब 391 किससे कटती है? ये 17 का गुणनखंड है, तो हम 17 से काट देते हैं डायरेक्ट, तो 17 एकम 17, ये हो जाएगा 23। और 23 हमारी अभाज्य 23 से ही कटेगी, कितना आ गया? 5। उसके बाद हम लोग लेते हैं 425। ये हमारा देखिए पहले तो 5 ही कट जाएगा, डायरेक्ट हम 5 से काट देते हैं पहले। 5 अट्ठे 40, और यहाँ पे 2 बचेगा, पचम 25, फिर 5 से कटेगा तो ये आ जाएगा 17, और फिर कटेगा 17, तो आ गया ना 1। ओके, फिर हमारे पास है 527 था, इसको हम लोग फैक्टर करते हैं तो देखिए लास्ट में कितना 7 है। तो अगर हम चेक करें तो ये किससे कटेगा? 17 से कटना चाहिए, 17 से ही, तो 17 तिया होता है 51, बचा एक, तो 17 का 17, तो 31 हमारा 31 से ही कटता, तो ये। तो आप लोग देख सकते हैं 391 के जो फैक्टर आए हैं वो 17 गुणे 23, और 425 के जो फैक्टर आया है वो आया 5 गुणे 5 गुणे 17। 527 के जो फैक्टर आए हैं वो आया 17 गुणे 31। अब आप लोग खुद देख सकते हैं कॉमन क्या है। कॉमन हमारे पास यहाँ से हमें 17 मिल रहा कॉमन, ठीक है, यहाँ से हमें 17 मिल रहा कॉमन, और यहाँ से हमें 17 मिल रहा कॉमन, ठीक। तो हमारा यहाँ पे HCF कितना हो जाएगा? HCF हमारा हो जाएगा 17, ठीक है, कितना हो जाएगा? 17। तो यही हमारा क्या होगा? आंसर। यानी कि अगर हम इन संख्याओं में 17 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा शेष फल जो है वो इस तरीके का बचेगा, 7 बचेगा, 11 बचेगा और 15 बचेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था तो आप लोगों ने कमेंट में उसका आंसर नहीं बताया। चलिए मैं वो क्वेश्चन आपको लगा के दिखा देता हूँ कितना उसका आंसर आएगा। फिर भी बहुत से बच्चों ने उसका आंसर दिया है कमेंट बॉक्स में, बहुत से बच्चों का सही भी है और कुछ बच्चों का गलत। चलिए मैं बता देता हूँ उसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है, मैं आपको भी बता देता हूँ उसका सही आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा था, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। देखिए मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। दिखा देता हूँ, देखिए 272, और इसका हमें क्या निकालना था? HCF निकालना, ठीक है। किस तरीके से आप निकालेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए दोनों संख्याओं में ये हमारे पास छोटी है और ये हमारे पास बड़ी है, तो जो छोटी है उसको हम बी लेते हैं, जो बड़ी होती है उसको हम लोग ए लेते हैं, ठीक। तो हम लोग क्या लेते हैं? ए, ठीक है, ए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1032, और यहाँ पे लिखेंगे 272। पूरे कितने टाइम चला जाएगा ये जाएगा हमारा 3, ठीक। तो आप गुणा करिए, 2 3 6 तरीके से। तो जब हम यहाँ पे गुणा करेंगे, इधर रफ्तार करते जाइए आप चाहें तो, 272 का भाग करेंगे आप 1032, तो ये जाएगा 3 टाइम, तो देखो 3 दूनी 6, और 7 या 21, आते कितना बजे 2, और ये हो जाएगा 2 दूनी 6, 2 3 6, 6 और 1 6, और 8। तो हमारे पास यहाँ पे जो शेष बचेगा वो बचेगा 216 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा 272, और यहाँ पे आएगा 216, ये जाएगा एक बार, तो शेष कितना बचेगा हमारे पास? तो शेष बचेगा हमारे पास 56, ठीक है। 272 में से 216 घटाओ, कितना बचेगा? 56 बचेगा। फिर हमारा यहाँ पे आएगा 216 बराबर, अब यहाँ पे आ जाएगा 56। अब 56 का टेबल पढ़ोगे 216 आता है, ठीक है। तो ये 3 टाइम हम लोग पढ़ते हैं, तो प्लस हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 48। किसी बच्चे को डाउट हो तो हमारा पहला वीडियो देख सकता है, वहां मैंने ये सब चीज बताई। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 56, और 56 ही जगह पे आ जाएगा 48। अब ये जाएगा एक बार 48 देखा, 48, 56 में से 48 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा मेरे पास? 8 बचेगा। कितना बचेगा मेरे पास? 56 में से तो बचेगा 8, ठीक है। अब 48 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 48 बराबर, यहाँ पे आ जाएगा 8 गुणे 6 बार जाएगा, प्लस से कितना बचेगा? तो अब आप लोग देख सकते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा? HCF। तो बहुत से बच्चों ने कमेंट करके बताया था आंसर 8, जिन बच्चों ने 8 आंसर बताया था उन सभी का आंसर करेक्ट है। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो हम लोगों ने पार्ट 1 में जो लगाए थे वो लगाए थे अति लघु, और पार्ट 2 में हमने लगा दिए लघु।
नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे दीर्घ का क्वेश्चन जो हैं उनके साथ। ठीक है, तब तक आप हमारे वीडियो को शेयर अवश्य करें और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अधिक से अधिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करें। थैंक यू। हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक लाइव आप लोग वॉइस टेस्टिंग कर लीजिए कि हमारी आवाज़ सही आ रही है आप तक, तो हम आगे का क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो देखिए यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आपको जो क्वेश्चन दिखाई पड़ रहे होंगे, तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है हमारे पास, और इसके जो अति लघु थे उनको हम लोग सॉल्व कर चुके थे। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन लेके आए वो हमारे पास दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, और ये हमारा होगा पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 1 और 2 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। एक्सरसाइज हमारी है 1.1, और जो हमारे बुक्स है वो है बालाजी प्रकाशन की मेरे पास ये बुक्स है। ओके, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हम एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो हमारा पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस के सभी तरीके के वीडियोज मिलेंगे आपको। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया उस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके आप हमसे नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 15 दिया गया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए सिद्ध कीजिए कि NQ माइनस n, ठीक है, किसे 6 से विभाजित है। यानी हमें ये सिद्ध करना है कि ये 6 से क्या होगा, हमारा विभाजित होगा। तो देखिए जो क्वेश्चन आपको दिया गया है NQ माइनस n, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से n हम लोग कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 1। ठीक, अब देखिए आपके पास एक फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी लिख सकते हैं हम लोग, और इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 का आप स्क्वायर कर देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अगर मेरे पास है तो हम इसको इसी तरीका लिखेंगे ना, a माइनस 1 और a प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा n, इसको फार्मूले में तोड़ेंगे तो हो जाएगा n माइनस 1 हो जाएगा, और एक हो जाएगा n प्लस 1। ठीक, अब इसको हम अगर लिखें, देखिए सबसे छोटा ये है, फिर ये, फिर ये, तो हम लोग इसे सिस्टमेटिक ढंग से अगर लिखें NQ माइनस n बराबर, तो सबसे पहले हम लिखते हैं n माइनस 1 था। ठीक है, फिर एक जोड़ा गया तो n आया, फिर एक और जोड़ा गया तो n प्लस 1 आया। ये हमारे पास 3 टर्म आ गए हैं। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारे पास नंबर दिया गया है कि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल है, यानी कि ये कोई 3 क्रमागत संख्याएं होंगी, उनका ये क्या होगा, गुणनफल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना n एक धनात्मक पूर्णांक है। हम मान लेते हैं यहाँ पे कि माना n एक हमारा जो है वो धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, n हमने यहाँ पे मान लिया कि n जो है वो हमारा एक धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिए, अब आप लोग क्या करेंगे, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने पहला कोई धनात्मक 3 पूर्णांक आप ले लीजिए, अब कोई भी हो सकते हैं, यानी जैसे अब मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, मैं मान के ही चल रहा हूँ यहाँ पे कि माना 6Q हो गया एक, दूसरा हमारे पास हो जाएगा 6Q प्लस 1 हो जाएगा, और तीसरा हम लोग ले सकते हैं 6Q प्लस 2 हो जाए। देखिए पहले 6Q था, फिर 6Q प्लस 1 आया, फिर 6Q प्लस 2 आया। इस तरीके से आप जितने चाहें उतने आप लेते चले जाइए। यहाँ पे 3 कर लीजिए, फिर 6Q प्लस 4 कर लीजिए, फिर 6Q प्लस 5 कर, इस तरीके से आप डॉट डॉट चलते रहेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पे मैं पहला ले लेता हूँ n। n अगर हम लोग लेते हैं n बराबर हमने लिया 6Q लिया लिया। अब देखिए ये हमारे पास n था, ये तो था हमारे पास n में जो, तो हम यहाँ पे अब n की जब वैल्यू रखेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, पहले हम लोग रखेंगे यहाँ पे n, तो हमारे पास आएगा 6Q। ठीक है, और तो रख देते हैं यहाँ पे वैल्यू हम लोग। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे, तो देखिए पहले n की जगह पे आप 6Q रखिए, तो यहाँ पे हमने रख दिया
6Q, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो ये आ जाएगा 6Q माइनस का 1, फिर यहाँ पे रखेंगे तो ये आ जाएगा 6Q प्लस का 1। ये 3 टर्म आ गए। तो ये जो संख्या हमको दी गई है ये हमारी 6 से विभाज्य है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं दी गई संख्या हमारी 6 से विभाज्य है, ठीक है। हमारे 6 से विभाज्य होगी। अब आप लोग क्या करेंगे, n बराबर, अब आप दूसरा टर्म ले लेंगे, यहाँ पे रखेंगे 6Q प्लस 1। तो देखिए जब 6Q प्लस 1 यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 6Q प्लस 1 हो गया। फिर यहाँ पे जब रखें तो ये कट जाएगा तो ये बचेगा हमारे पास 6Q बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6Q प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर हो गए। ये भी संख्या हमारे 6 से क्या होगी, विभाज्य होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप रख के चेक कर सकते हैं। अब देखिए एक आपको मैं सिंपल तरीका बता दूं, आपने जो फैक्टर किए वो ये आपके पास फैक्टर आए हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे कोई नंबर रख लीजिए तो आपको आसानी, जैसे आप n बराबर कोई 3 नंबर ही तो आपको रखने हैं क्रमांक, तो 1 2 और 3, ये हमने 3 डिजिट ले लिए। मान लो n बराबर 1 लिया हमने, तो 1 लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, फिर यहाँ पे रखेंगे 1 तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो 1 नहीं लेंगे तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे पहले 2, ठीक है। यहाँ पे 2 रखेंगे कितना बचेगा 1 इंटू, यहाँ पे 2 रखें तो हो जाएगा 3, यानी 1 2 3 आ गए। तो देखिए इंटू करेंगे तो कितना आएगा 6। तो ये संख्या हमारी 6 से विभाज्य होगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमने आपको बताया कि आप लोग इस तरीके की वैल्यू ना रखें तो ज़्यादा अच्छा हो। आप, मैंने जो बताया आपको, जैसे कोई भी आप नंबर लेके रख लीजिए 1 2 3, तो आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये बताया था कि इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू एक रख के चेक कर लीजिए तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है, इस तरीके से। तो चलते हैं, यानी कि हमारे यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि दी गई संख्या आपकी 6 से विभाज्य होगी, ये आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखो क्वेश्चन नंबर 16, आपके स्क्रीन पे होगा क्वेश्चन नंबर 16, ठीक। ये दिया गया हमको क्वेश्चन नंबर 16। अब ये क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या बोला है कि किसी पूर्णांक q के लिए सिद्ध कीजिए कि पूर्णांक का वर्ग 5Q प्लस 5Q प्लस 1 तथा 5Q प्लस 4 जो हमारे हैं वो किस रूप में होंगे, एक वर्ग के रूप में होंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, और पेन का थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको जो क्वेश्चन दे रखा है कि किसी पूर्णांक q के लिए सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक, ये लाइन मैंने, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है वो 5Q प्लस 1 5Q प्लस 4 के रूप का होता है, ठीक। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे आपको थोड़ा लिखना तो पड़ेगा ही, क्योंकि क्वेश्चन ये लिखने वाले ही हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे हम जानते हैं कि, यहाँ से लिखिए जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप लिखते जाइए, हम जानते हैं कि जो हमारा धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, n जो होगा वो हमारा क्या होगा, एक तो 5m होगा मान लीजिए, फिर 5m प्लस 1 होगा, ठीक है, और फिर 5m प्लस 2 होगा, फिर 5m प्लस 3 होगा, फिर 5m प्लस 4 होगा। इस तरीके से ये चलते रहेंगे, ठीक है। इसमें हम कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब हम मान लेते हैं कि यदि हम पहला टर्म लेते हैं, यदि n बराबर 5m, यानी पहला पद हमने ले लिया, n बराबर 5m हमने लिया है, ठीक है। अब देखिए जब n बराबर हमने 5m लिया है तो अब हम ये वैल्यू को क्या करेंगे, वहाँ पे पुट करेंगे, m बराबर 5n, ठीक। इतना आप, ये तो आप लिखना इतना तो आते होगा, देखिए थोड़ी बहुत तो हिंदी आपको लिखनी ही पड़ेगी, ठीक है। पहले चैप्टर में बहुत सी हिंदी थी, टॉपिक हटा दिए गए हैं, अब कुछ कम हिंदी बची है, लेकिन कुछ तो आपको लिखनी ही पड़ेगी। तो देखिए हम जानते हैं कि धनात्मक पूर्णांक हमने मान लिया n बराबर 5m है, 5m प्लस 1 है, 5m प्लस 2 है, 5m प्लस 5, ठीक। इस तरीके से आप मानते चले जाइए। तो हमने पहला टर्म उठाया कि n बराबर जो हमको दिया गया है वो n बराबर 5m हमको दिया गया है, ठीक है।
अब देखिए इसने बोला था वर्ग के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर, तो इधर भी वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 5m का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 5 और इंटू हो जाएगा 5m का होल स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इतने की यहाँ इस पार्ट की जगह पे हम लोग रख देंगे q, तो यहाँ पर रखेंगे 5q, और इधर आपको ब्रैकेट में लिखना होगा कि 5m स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने क्या रखा है q, और q हमारा एक क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। ठीक है, तो q हमारा एक क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। ऐसे ही आपको दूसरा वाला टर्म आप उठा लीजिए, मैं एक और टर्म करके दिखा दूं आपको। फिर आप सेकेंड लेंगे, n बराबर 5m प्लस 1। ठीक है, n बराबर आपने लिया 5m प्लस 1, तो इसका भी हम लोग क्या करते हैं, इस वर्ग करेंगे, तो देखिए वर्ग करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा n स्क्वायर बराबर 5m प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इसका आप जब फार्मूला खोलेंगे देखिए क्या आएगा, ये आ जाएगा 5m, यानी कि 5m का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस हो जाएगा 1, और प्लस हो जाएगा 2a की जगह पे 5m और b, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 5 इंटू 5m स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 5 दूनी 10m, और प्लस का हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इतने पार्ट से देखिए आप लोग 5m हमारा कॉमन है, तो हम लोग 5 यहाँ से कॉमन कर लेंगे, तो देखिए यहाँ ब्रैकेट बचेगा हमारे पास 5m स्क्वायर, और प्लस बचेगा यहाँ पे 2m। ठीक है, और प्लस 1। अब हम क्या करते हैं, इतने पार्ट जगह पे जो 5m स्क्वायर प्लस 2m है वहाँ पे हम लोग रखेंगे एक वैल्यू q, क्योंकि q हमारा क्या है, पूर्णांक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5q प्लस 1। ठीक है, तो देखिए n स्क्वायर हमारा इस फॉर्मेट में आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक एक करके सभी वैल्यू लेंगे। अब की बार लेंगे आप लोग 5m प्लस 2, फिर 5m प्लस 3, फिर 5m प्लस 4। तो जब आप इस तरीके से लेंगे तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे, अब हमने थोड़े दो पार्ट लेके आपको दिखा दिए, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि n स्क्वायर जो है, n स्क्वायर आपका 5q होगा, 5q प्लस 1 होगा। ठीक है, इसी तरीक़ा से अगला जो आएगा आपका वो क्या आएगा, 5q प्लस 4 वाला आएगा। ठीक है, यहाँ से आप जब इसको लेंगे तो 5 प्लस प्लस 4 वाला आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे लिख दीजिए रूप का है। ओके, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17, और आज का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, और 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 21 में पूछा गया था, और 23 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपसे केवल इतना बोला गया है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, इस लाइन इस पॉइंट को आप इम्पोर्टेंट कीजिए, समपूर्णांक। ठीक है, समपूर्णांक के रूप का होता है। इसने केवल ये कहा है कि जो हम लोग सम संख्याएं मानते हैं वो 2m के रूप की होती हैं। ठीक है, तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 2m प्लस 1 रूप का होता है, जहाँ m एक कोई पूर्णांक है। ये क्वेश्चन मैं अति लघु उत्तरीय में सोल्व आपको करा चुका हूँ, वहाँ पर मैंने आपको डिटेल में बताया भी था। ठीक है, देखिए आपको जब भी सम संख्या के लिए बोला जाए तो आपको 2m या 2q या 2n ही लेना है, और अगर आपको विषम के लिए बोला जाए तो 2m प्लस 1, 2q प्लस 1, 2n प्लस 1, इस तरीके से आपको मानना होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, यानी हमने यहाँ पे ये मान लिया कि a एक कोई हमारा धनात्मक पूर्णांक है, और b बराबर हमने ले लिया 2, क्योंकि यहाँ पे हमको 2 दिया गया, b बराबर हमने कितना ले लिया 2। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपकी क्या होती है, तो ये वैसे तो ये होती है, देखिए a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ a, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 2, b की जगह हमने ले रखा है 2, तो 2, और यहाँ पे हो जाएगा m पूर्णांक है, और प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास r।
अब देखिए मेन चीज़ है जहाँ जो आर जो होता है वो क्या होता है, ये एग्जाम्पल में भी पूछा जाता है कभी ऑब्जेक्टिव में। तो देखिए आर की जो वैल्यू होती है, अब जैसे यहाँ पे 2 दिया गया, बी की वैल्यू कितनी है 2, तो आर की वैल्यू या तो 2 से छोटी होगी और 0 के बराबर भी होगी और 0 से बड़ी भी हो सकती है। तो आर का मान यहाँ पे क्या क्या हो सकता है वो आपको पता है। अब देखिए आर का मान 2 से तो छोटा होगा, तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन 2 नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और चलिए अच्छा हम पूरा सॉल्व कर देते हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए आर बराबर आप यहाँ पे ले लीजिए पहले 0। आर बराबर क्या लेंगे, सबसे पहले 0 लेंगे। तो देखिए ए बराबर आपका आ जाएगा 2m। ठीक है, ए बराबर कितना आ गया 2m। ठीक है, और जब हम लोग लेंगे आर बराबर 1, कितना लेंगे हम लोग, आर बराबर 1 लेंगे, तो देखिए कितना आ जाएगा ए बराबर, तो आएगा 2m प्लस 1। आर जगह 1 रख दीजिए। तो आप लोग खुद देख सकते हैं कि ये हमारा जो है ये नंबर 2 से क्या होगा, हमारा विभाज्य होगा, और ये वाला जो नंबर है वो 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। तो ये हमारा कैसा होगा, ये हमारा सम होगा, और ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, विषम होगा। यानी जो संख्या हमारे 2 से नहीं कटती हैं वो हमारी विषम होती हैं, और जो संख्या हमारे 2 से कट जाए वो हमारी कैसी संख्या होती है, सम संख्या होती है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आ गए होंगे। तो आज हम लोगों की जो एक्सरसाइज 1.1 थी बालाजी प्रकाशन की, वो ख़त्म हो गई है। ठीक है, यानी फिनिश हमने कर दी एक एक्सरसाइज। तो अगर इसके हमारे वीडियो चाहिए और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, तो आप लोग हमारे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। और उसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर संपर्क कीजिए और हमारे कोर्स को परचेज कर लीजिए। कोर्स की फ़ीस बहुत ही कम रखी गई है, आपके लिए ओनली 699 रुपीज़ में 1 ईयर का पैकेज रहेगा आपका। ठीक है, 1 ईयर यानी 1 साल तक, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता तब तक आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, नोट्स भी मिलेंगे आपको, और वीडियो लेक्चर भी मिलेगा, और आपको डाउट क्लियर करने के लिए एक ग्रुप बनाया जाएगा, वहाँ पे आप अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।